जंग जारी है। जी हां, जेडीयू में छिड़ी सियासी जंग अब अपने तेवर बदल रही है। उपेंद्र कुशवाहा का बगावती तेवर से निपटने के लिए जेडीयू का प्लान अब तैयार हो गया है और अपना जनाधार बचाने के लिए जेडीयू के तमाम नेता एक साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसके बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अब जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा की विदाई तय है। यही नहीं, लव कुश समीकरण के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को खरी खोटी सुनाई है। नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की पोल खोल दी है। कई नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़े ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल जिस तरीके से जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसी को कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि अलग तरीके से गढ़ी जा रही है। सबसे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से ही बात कर लेते हैं। कुशवाहा जी काफ़ी बगावत पे उतरे हुए हैं, कितना नुकसान होगा? देखिए, ये तो कुशवाहा जी ही बताएंगे कि पार्टी में विलय करने के बाद ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने पार्टी की मजबूती और विस्तार करने के लिए कौन कौन सा काम किया, और जब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जब वो सवाल उठा रहे हैं, तभी हाल के दिनों में ही एक महीना पूर्व जो है, एक माह पूर्व राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें सभी ने अपनी बात रखी थी। आप जब पार्टी कमज़ोर हो रही है तो आपको उसमें रखनी चाहिए बात है न। पार्टी जब कमज़ोर हो रही है तो हम क्या उनका आंकड़ा है वो खुद बताएंगे। अभी तो पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, तो सदस्यता अभियान में भी उन्होंने 50,000 प्राथमिकी सदस्य ले गए। आपको मालूम होगा कि 75 लाख प्राथमिकी सदस्य पार्टी का बना, जिसमें 50,000 उन्होंने ले गया, 50,000 सदस्य भी नहीं बना पाए, और ऊपर पार्टी की हक की बात करते, पार्टी में हक की बात करते। हक तो आपको इतना बढ़ चढ़ के हमारे नेता ने काम किया। हमारे नेता ने विरोधी दल नेता बनाए, हमारे नेता ने राज्यसभा भेजा। अब जब आपका अंधकार हो गया, आपके जीवन में अंधकार आ गया, सभी जगह से आप थक गए, तो आप गिरगिरा रहे थे, तो आप आ रहे थे, लगातार संपर्क साध रहे थे। उजागर की बात कर रहे हैं, कुशवाहा कम्युनिटी को माना जाता है कि काफ़ी कह लीजिए लोकसभा में एक बहुत बड़े रूप में देखा जा रहा है, तो लगता है कि नुकसान होगा उनको जाने से? देखिए, आज का जो समय है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, चाहे लव हो या कुश हो, उसके संरक्षक अगर बिहार में कोई सबसे सच्चा संरक्षक अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। सड़क पर ही घूम रहे थे तो सदन पहुंचा दिए, एमएलसी बना दिए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, वायु श्रेणी का सुरक्षा दिए, कमेटी का चेयरमैन बना दिए, बड़ा सा घर दे दिए, और इसके बाद भी कहते हैं कि हमको हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिना उपेंद्र कुशवाहा जी के ही ना लोकसभा चुनाव लड़े हैं। यहाँ कुशवाहा को 3-3 और पूरे बिहार में 39 सीट पर विजय प्राप्त किया है। उनके बाद, उनके बिना ही ना उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जी बगावती तौर पे हैं, क्या लगता है कितने लोग हैं उनके साथ हो सकते हैं? देखिए, कोई लोग उनके साथ नहीं है। समाज के लोग, कोई कुशवाहा समाज के लोग, कोई लोग उनके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, बिहार की तकदीर और तस्वीर किसके नाम से बदली, यह आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। वह जितनी ईमानदारी और तत्परता के साथ नीतीश कुमार जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी से छुपा नहीं है। देख सकते हैं आप, विधायक जी भी हैं और मंत्री जी भी हैं। क्या लगता है आपका, तो कितना नुकसान होगा आप लोगों को? हम बताते हैं, जिस दिन कर्पूरी सभागार में इन्होंने पार्टी विलय के नाम पर पदार्पण किए थे, हम भी मौजूद थे वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू के निर्देश पर हम लोग काम करते हैं, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम तो उसी दिन अपने मन में सोचा कि इस आदमी को काहे के लिए बुला रहे हैं, ये आदमी रहने वाला है थोड़े। यार, किस तरह की बातें आ रही है? वो बोल रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रहा है, कह रहे हैं कुछ और। देखिए, विगत कुछ दिनों से उपेंद्र जी का जो आचरण और व्यवहार था वो दल के लिए अच्छा नहीं था, और लगता है कि इन्होंने बहुत पहले से मन बना लिया था कि यहाँ से जाना है। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ नीतीश कुमार ने किया है। क्या लगता है जो लव कुश समीकरण है वो टूटता हुआ दिख रहा है क्या? जी नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रही है टूटते हुए। लव कुश का जो है वो सारा है, और जो भी कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी किए हैं महिलाओं के लिए किए हैं, तमाम महिलाओं उनके साथ है। तमाम महिलाओं। क्या लगता है विधायक जी? हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या क्या है खुलासा?
हमारा समाज जनता दल युग जितने भी कुशवाहा समाज है आज भी नीतीश बाबू के यहाँ 95 नहीं 98% उनके साथ है। और ये जो दिल्ली गए हैं अभी उपेंद्र कुशवाहा जी, वहाँ कुछ लगता है कि गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया है? वहाँ लगता है इनको इंश्योरेंस मिल गया कि लोकसभा में इनको 4 टिकट मिलेगा, और ये 4 टिकट के चक्कर में कि अगले बार भी इनको छोट टिकट मिला, सब बेच देने, 1 टिकट अपने रखे, और फिर लगा कि फिर कुछ हिसाब किताब बना ले। यही उनका उपमा, इसीलिए हमारा दल से भाग रहे हैं। अन्यथा यहाँ तो इतना सम्मान था उनका, हम लोग सम्मान करते थे। लेकिन अब नगद रामायण का जहाँ खेल होगा MP चुनाव में, तो जानते हैं कि अपनी टिकट बेच के कुछ आओ आगे बढ़े। देख सकते हैं किस तरीके से जो लवकुश समीकरण को लेकर के जो लोकसभा की जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या स्थिति है। तमाम जो लवकुश समीकरण के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आपको लगता है हमसे परिचय है आपको? नहीं, हम आपसे तो परिचय नहीं है। बस सदैव सिंह कुशवाहा कुर्था से 2 बार लगातार विधायक रहा हूँ। इस बार भाजपा ने गद्दारी किया, हम हार गए। हम लोग नीतीश कुमार खाटी आदमी है। आप बोलिए क्या पूछते हैं? आप खाटी आदमी हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितना नुकसान करेंगे? कुछ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या लेके आए हैं? 1 MLA लेके आए, 1 MP लेके आए, कुछ लेके नहीं आए। तो किस तरह की हिस्सेदारी और क्या क्षति पहुँचा देंगे वो? पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर 100 को वोट नहीं मिलेगा। क्या क्षति पहुँचाएंगे उनको? कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी के चलते हुए है उपेंद्र कुशवाहा, और कुछ नहीं। देख सकते हैं किस तरीके से जो नए समीकरण का जो रूप ले रहा है, किस तरीके से नुकसान नफा की जो बात हो रही है, वो लवकुश समीकरण के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़कर जाने की सलाह दी। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि वो पार्टी में वापस आए ही क्यों थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो बात करना चाहेगा वही बात कर सकता है। कुशवाहा के तमाम आरोपों को भी नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। ये तो आप लोगों को भी ना पता होगा भाई, या उसको भी ना पता होगा ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया MLA, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी MLC बनाया है, और सिर्फ MP दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए, मान लिया, चले गए फिर आए, मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। हमको आश्चर्य। देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं। क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए। तो इस सब का कोई मतलब नहीं, और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में। हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है। अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करेंगे। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग दिए, वो कोई सीट नहीं दिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग दिए थे? तो क्यों आया था? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो 1 वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज़्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ तो आश्चर्य लगता है कि लोगों पर, अब पार्टी में सब लोगों को ये था, हमारे ही कहने पर सब एग्री कर गए
फिर काहे के लिए, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे, लेकिन अब पता नहीं हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है। अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते। जिनको जो इच्छा हो, राजनीति में सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं। पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप इसे सोच लीजिए। तो इसलिए अब कोई बोलते रहता तो बोलते रहे, संख्या। जेडीयू में मचे घमासान के बीच पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में संवाददाता सम्मेलन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई आरोप भी लगाए। 2-4-5 दिनों में कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए हैं। जो कुछ भी पार्टी के बारे में हमने अलग अलग समय पे चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। तो कुशवाहा पार्टी को लेकर बगावती तेवर में हैं और जेडीयू की तरफ से भी उसी तरीके से पलटवार हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, हमने सुन लिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, हमने ये भी सुन लिया कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से पलटवार किया, लेकिन इस बीच पार्टी के भीतर जो लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है और जो कुशवाहा समाज के जो बाकी नेता हैं जेडीयू के अंदर, उनको आगे किया गया है, वो तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कुशवाहा का जो ये संकट आया है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, इससे निपटने के लिए? देखिए, तीनों आप बयान को देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान देखिए कि उनसे जब पूछा जाता है क्या आप बात उनसे कीजिएगा, तो एक बार तो बोलते हैं कि बात करेंगे, लेकिन दूसरा लाइन उनका ये होता है कि अब क्या रखा हुआ है। उधर आप देख लीजिए, जितने जो तमाम जो कुशवाहा नेता हैं जदयू में, वो एक साथ आकर के जिस तरीके से हमलावर हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, कहीं न कहीं अब उनको एक तरीके से आईना दिखाया जा रहा है कि अब आप की जो बात है पार्टी के अंदर वो रही नहीं। कल प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, वो कई तरह के आरोप लगाते हैं, आटा चावल की बात करते हैं, बेचने वाले की बात करते हैं। तो जब बयानबाजी इस कदर हो तो लोहा को काटने के लिए लोहा को ही लगाया जाता है। यानी कह लीजिए कि जो कुशवाहा वर्ग में जो कह लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की पहुंच है, पकड़ है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उस पर कह लीजिए कि न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कुशवाहा समुदाय के जो लोग हैं, जाति के जो नेता हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए वाल्मीकि नगर के सांसद हों, जयंत राज जो मंत्री हैं वो देख लीजिए, उमेश कुशवाहा देख लीजिए। तो आज तमाम जो नेता हैं वो एक साथ हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं। चूँकि जदयू की यही नीति रहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बयान को खारिज करवाना हो, उस पर हमला करवाना है, तो कोई और जात से ना करवा करके सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा जो कम्युनिटी है
उससे कहवाया जाए। चूँकि एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से वो स्वार्थी हैं, किस तरीके से वो अपने लिए जीते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं वो किस तरीके से अब इसका जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं, आप जो अब बात देख रहे थे जिसमें कई नेता थे कुशवाहा के, जयंत राज मंत्री थे, उमेश कुशवाहा थे, और निरंजन मेहता थे, कई जो नेता हैं अभी जो वर्तमान में वो थे। तो तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया रही है बहुत हार्ड रही है। तमाम जो लोग हैं कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो नेता हैं कुशवाहा के वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक की बात अब तो बीजेपी की बात सामने आ गई है। उनके विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो मुखर रूप से कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की हाथ है। लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही जा रही थी, हमारे दर्शक जरूर सुने होंगे कि किस तरीके से एक विधायक हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी से किस तरह की डील हुई है, 4 सीटों की डील हुई है, पैसे कौड़ी की बात आ रही है कि किस तरीके से बेचना है, एक करना है। तो अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और जदयू उस जो कह लीजिए कि नुकसान को भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक नीति तैयार कर चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो नुकसान होने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को जाने से जदयू को नुकसान नहीं होगा, कहीं न कहीं एक कह लीजिए कि नुकसान तो होना है, चूँकि कुशवाहा बिरादरी में काफ़ी अच्छे और बड़े नेता माने जाते हैं। वो उनकी पहुंच काफ़ी अच्छी रही है। आप 2020 का आप चुनाव देख लीजिएगा तो हर विधानसभा सीट पर उनकी जो पार्टी थी रालोसपा, जो विलय करके जदयू के एमएलसी बने हैं, वो आज उनकी जो हालत हो, जिस तरीके से हो, लेकिन 20 की बात कीजिएगा तो हर विधानसभा सीट से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उनको 2000, 1500, 3000, 5000, 10,000 तक वोट हैं वो उसे जरूर उस पार्टी को मिली थी। तो वो जो तमाम जो वोट हैं, जितना भी वोट रहेगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो जाने वाला वोट है, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार और महागठबंधन का वोट होने वाला है। जो कुछ भी नुकसान होगा, एक वोट भी यदि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाता है तो निश्चित मानिए कि वो जो वोट होगा वो महागठबंधन का होगा और नीतीश कुमार का नुकसान होगा। बीजेपी को कहीं न कहीं इससे ज़रूर फायदा होगा। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है, क्या पार्टी में उन्हें ज्वाइन करवाती है या उपेंद्र कुशवाहा। जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई अभी और आगे इसके घमासान होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा बनाम जेडीयू के बाकी नेताओं की जंग चल रही है। जेडीयू में जारी विवाद के बीच राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे और इस दौरान हमारे सहयोगी ने अजय आलोक से बात की। उसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। मेरा स्वाभिमान नहीं मरा है, ना ही उपेंद्र जी का स्वाभिमान मरा हुआ है, ठीक है ना। भीख लेके, आगरा में भीख लेके जिसका स्वाभिमान मर गया हो उसको मतिभ्रम हो गया है। किसका मतिभ्रम हो गया है? किसने आगरा में आग्रह कर करके कौन मुख्यमंत्री बना था स्वाभिमान मार के? मुख्यमंत्री ने कहा कि 41 सीट जब था तो फिर क्यों आए? 41 सीट था उपेंद्र कुशवाहा का, अभी उन्होंने बोला है 41 सीट जब मेरे पास था तो क्यों आ गए उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र जी को खुद लाने गए थे मुख्यमंत्री, मैं गवाह हूँ इसका। एकदम गवाह हैं? मैं गवाह हूँ, वशिष्ठ नारायण सिंह गवाह हैं, जनता के बीच ललन सिंह गवाह हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर के बीच बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव जीत कर आए नेताओं को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे नेताओं का स्वागत करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 1990 से 2005 के बीच लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनका बीजेपी स्वागत करेगी। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने परोक्ष रूप से सहमति जताई। देखिए, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़ कर आए और लालू जी की अराजकता को 15 साल तक बिहार में झेला है, वैसे सारे लोगों का हम लोग स्वागत तो कर ही रहे, इसमें कहाँ दो मत है। सभी लोगों को आना चाहिए और एक नए बिहार बनाने की कल्पना में हम लोग का साथ देना चाहिए। जी का भी स्वागत करेगा। हमने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक जितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लालू प्रसाद जी के खिलाफ इस बिहार में लड़ाई लड़ा हो, वो सभी लोगों का हम भाजपा में स्वागत करने के लिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं।
क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।